जाते, महात्माओं के सोबत में रहते, महात्माओं के इर्द गिर्द में रहते, तो आज ये नौबत नहीं आता पूरे हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि महात्माओं ने जो हमको शिक्षा दिया, जो हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा दिया, सब हम उसको उल्टा कर दिया। पहले यही गांव रहा होगा, बहुत जैसे चाचा जी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग पुराने, इनसे पूछिएगा इसी गांव का। हम तो ये गांव के हाल नहीं जानते, लेकिन आप बुजुर्गों से पूछिएगा, जो दादाजी हैं, दादी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे लोग बताएंगे इसी गांव में इतने पढ़े लिखे लोग पहले नहीं हुआ करते थे। आज से 60 साल कितने लोग पढ़े थे इतने गांव में? 60 साल पहले कितने लोग पढ़े रहे होंगे? परसेंट का बहुत कम। गांव में एक आदमी देखिए चाचा जी, एक आदमी करे। आज कितने लोग पढ़ गए चाचा जी? कितने लोग पढ़ गए आज? मैंने आज हर घर में बच्चे पढ़े होंगे। पहले इसी गांव में जब देश दुनिया में काम धंधे, खेती गृहस्थी, बाल बच्चे की सेवा करने के जब दिन में आते थे घर पे, इस समय तो कोई हारमोनियम ले लिया, कोई झाल ले लिए। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो रामायण का या गीता का कोई एक पाठ कहीं एक जगह पढ़ लिया। आप पता कीजिएगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको बुलाते थे कि भाई एक पाना पढ़ दीजिए, 2 पाना पढ़ दीजिए। तो दिन भर खेती का, दुकान दफ्तर का, बिजनेस व्यापार किया, शाम को आधा घंटा किसी मंदिर में बैठ गए या किसी के दरवाजे पर बैठ गए और एक पाना रामायण का। अच्छा होता था कि नहीं? यहाँ के बुजुर्ग कोई बताइए क्या चाचा जी? जो पढ़ा लिखा होगा उनको बुला करके, आज जिनका दरवाजा फैलिया बैठ गए 5 आदमी और थोड़ा एक पाना पढ़ लिए, तब तक खाना बन गया और उसके बाद में सब लोग खाना खाए, आराम से सो गए। ये हमारे भारत का नियम था। लेकिन अब इतना ना पढ़ लिख गए कि अब धीरे 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 वो सब आकर के अब दिन भर काम धंधे करेंगे और रात में क्या करेंगे? उसका बाद घूर लगेगा गांव में। अगर गर्मी का महीना है तो कहीं बैठ गए, मच्छर मार रहे हैं, फलना ये है, चिलना वो है, किसको कैसे क्या करना। तो इस तरह से एक दूसरे से आज केवल इंसान भटक गए। हमारे गुरु महाराज ने कहे कि जा करके हाथ जोड़ करके विनती कर दो गांव में कि भाई जो आपने रास्ता छोड़ दिया। बहुत लोग गुरु महाराज को देखते ही क्या कहते हैं, हम लोग को देखते हैं क्या कहते हैं कि ये नया धर्म लगा दिए, ये कोई जय गुरुदेव एक पंथ चला दिए, ये जय गुरुदेव वाला है। तो प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम गुरु महाराज की बात नहीं करेंगे, आप ही के रामायण के, आपके पुराण के, आपके हदीस के, आपके गीता के, आपके शास्त्रों की चर्चा करेंगे कि आपके शास्त्र में क्या है आपने छोड़ दिया है जिसके वजह से आज ये हाल हो गया। पूरी गुरु महाराज ने कहा कि मैं कोई नया धर्म बनाने नहीं आया और पुराने बिगाड़ने नहीं आया। जो आप लोगों ने छोड़ दिया है वही इंसान का मानव धर्म क्या है, बस उसी को पकड़ाने आ गए। इसमें कोई जात पात, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं। कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को भी। भगवान को भजन करने में, भक्ति करने में किसी जात पात की जरूरत नहीं है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गुरु महाराज की परिचय हम बताएंगे। ये जय गुरुदेव नाम क्या है? बहुत लोग कहते हैं, देखिए प्रेमियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनका आश्रम कहाँ है? मथुरा, आगरा दिल्ली बाईपास जो रोड है ना, बहुत बड़ा विशाल गुरु महाराज का वहां आश्रम है, बहुत 10 किलोमीटर के रेंज में। ये 10 किलोमीटर के परिधि में आप चलिएगा, कार्यक्रम बराबर लगते रहता है। तो देखिएगा, आप 2 दिन 4 दिन में पूरे आश्रम नहीं घूम पाएंगे, इतना बड़ा आश्रम है। 2 3 4 दिन में पूरी जगह आप घूम नहीं पाएंगे, पूरे जगह आप नहीं निकल पाएंगे। दिन भर अगर घूमेंगे तब नहीं, 5 दिन आपको अगर पूरी मेहनत के साथ तब जाकर के पूरे आश्रम का परिभ्रमण कर सकते हैं आप। इतना बड़ा आश्रम गुरु महाराज का मथुरा में, और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। क्या कहा? ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है ना आपका। उन्होंने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का, किसी पेड़ का, किसी पौधा का, कोई पार्टी का, कोई धर्म पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी का, कोई पहाड़ का, कोई जंगल का नाम नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम किसका है? उस माली का। किस माली का?
इधर से सूर्य निकलता है और इधर जाकर के प्रेमियों अस्त होता है। किनके आदेश से रात और दिन होता है? कोई तो कोई मालिक है, दिन और रात होता है। इधर से सूर्य निकलते हैं, इधर जाकर अस्त होते हैं, कोई तो इसको चला रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि जो इस रात और दिन ये कर रहे, उसी शक्ति का नाम ही जय गुरुदेव है, उसी प्रभु का नाम जय गुरुदेव है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि आप एक खेत में मरचा लगा देते हैं और एक खेत में, उसी खेत में एक कोने पर ईख लगा देते हैं। उसी खेत में मरचा भी लगा दिया और उसी खेत में ईख भी लगा दिया। अब मरचा खाने में क्या लगता है? तिताई। और ईख खाने में क्या लगता है? मिठाई। तो एक ही खेत में मरचा लगाया, एक ही खेत में ईख लगाया, तो मरचे में तिताई और ईख में मिठाई कौन भर दिया? काचा जी कैसे आ गया? एक एक खेत में एक मिट्टी मिला, ईख को जो पानी मिला, जो मिट्टी मिला, जो खाद मिला, वही मरचा को भी मिला, लेकिन मरचा में तिताई और ईख में मिठाई आ गया। कौन भरता है? वह मालिक, वह प्रभु, वह परमात्मा, वह ईश्वर। उसी जो ईख में मिठाई भरता है और मरचे में तिताई, उसी शक्ति का नाम ये भगवान का ये जय गुरुदेव नाम। आप प्रेमियों, गुरु महाराज ने एक और परिभाषा बताया कि जय गुरुदेव नाम किसका है। कहा कि कोई पहाड़ और किसी आदमी का, इंसान का, बाबा जी का भी नाम जय गुरुदेव नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। किस भगवान का? बच्चा पैदा होने के पहले माँ के स्तन में जो दूध भर देता है, बच्चा अभी बाहर नहीं आया, लेकिन उस बच्चे को परवरिश करने के लिए, उस बच्चे को यानी जिंदा रहने के लिए, पोषण पालन करने के लिए माँ के स्तन में कौन दूध भर देता है प्रेमियों? बोलिए आप, कौन भरता है? परमात्मा। परमात्मा। बोलिए तो, इतना तो सभी जानते हैं। इंसान थोड़ी भरता है, भगवान। आपके दरवाजे पर गाय होगा, भैंस होगा, देखिए बच्चा जब नहीं देने वाला होगा उसके थान नहीं होते, उसमें दूध नहीं होते। लेकिन जैसे बच्चा उस देने वाली, जैसे बच्चा उनको बाहर आने वाला होगा, थोड़े दिन पहले से पूरे उसमें दूध भर देता है। कौन भरता है? मालिक भरता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो माँ के यानी स्तन में जो दूध भरते बच्चे बाहर होने के पहले, उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है, ये भगवान का। आप प्रेमियों कहेंगे कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है, तो ये बाबा जी का क्या नाम है? तो बाबा जी का नाम वही है जो रामायण के रचयिता है, जो गोस्वामी जी महाराज का जो नाम था प्रेमियों, वही नाम बाबा जी का है। या आपके दरवाजे पर एक पौधा लगाते हैं, उसकी पत्ती को तोड़कर भोज भात में डालते हैं, तब भोज खिलाना शुरू करते हैं। या ये माताएं बैठी हैं, दीपक जलाती हैं, वहां उस पौधे का जो नाम है उसी में दास लगा देंगे तो बाबा जी का नाम हो जाएगा। तो सब लोग इशारे में समझ गए होंगे कि बाबा जी का क्या नाम हो गया। बताओ, आप ही बताइए भाई साहब। हाँ, सब लोग अरे बोलो ना भाई, तुम तो बैठ सकता, सब नहीं बैठ सकते। तो इसलिए कभी कभी सत्संग में विघ्न होगा, बाधा होगा, लेकिन जब आप मालिक को याद करके करिएगा तो वही काल दाव लगाना बंद कर देता है। अब देखिए, महाराज जी मालिक का है, प्रभु का है, इनका नाम जो उन्होंने बताया। अब कहिएगा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो फिर इसको इनको बाबा जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आपके गांव में रास्ता है, रोड है, अगर कोई साइकिल वाला जा रहा है, उसका नाम नहीं जानते हैं, कैसे बुलाते हैं? ओ साइकिल, साइकिल वाला रुक जाता है। रिक्शा वाला जा रहा है, रिक्शा की जरूरत है, उसका नाम नहीं जानते हैं, ओ रिक्शा, तो रिक्शा वाला रुक जाता है। ओ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला रुक जाता है। ओ टमटम, टमटम वाला रुक जाता है। ओ दही, दही वाला रुक जाता है। तो उसका आदमी, उसका नाम दही तो नहीं है, उस आदमी का नाम टमटम तो नहीं है, उस आदमी का नाम साइकिल मोटरसाइकिल तो नहीं, उसका भी कोई नाम होगा। यानी काम जो करता है वही नाम हो जाता है। अब काम कर रहा है साइकिल चलाने का, काम कर रहा है मोटरसाइकिल चलाने का, काम कर रहा है दही बेचने का, बस दही वाला कह दिए, मोटरसाइकिल वाला कह दिए, रिक्शा वाला कह दिए, टांगा वाला कह दिए, रुक गया। उसी तरह गुरु महाराज का काम ही रहा कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार करना, ये जय गुरुदेव नाम मालिक का प्रचार करना। अब सारा लोग इनको जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव कहने। अब इनकी बात छोड़ दीजिए, अब हम ही लोग कहते हो जय गुरुदेव वाला के देख लिया, जाहिर इन्हें प्रचार हुई, अब हम ही के जय गुरुदेव वाले, तो हम लोग जय गुरुदेव थोड़ी है, हम लोग सबका नाम है।
लेकिन काम करते प्रचार करने का, अब हमें लोग को जय गुरुदेव। तो ठीक उसी तरह गुरु महाराज को प्रेम प्यार से लोग बाबा जय गुरुदेव कहने लगे, लेकिन गुरु महाराज का नाम बाबा जय गुरुदेव नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है। अब कहिएगा कि तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करें, राम नाम प्रचार करिए, हनुमान नाम प्रचार करिए, शंकर भगवान का नाम प्रचार करिए, दुर्गा माता का प्रचार कीजिए, सरस्वती माता का प्रचार कीजिए, सारे देवी देवता इतना, उसमें से बाबा जी ने एगो नाम का क्यों नहीं प्रचार किए कि जय गुरुदेव का पता नहीं कहां से नया नाम आ गया। तो प्रेमियों, कहा कि जब जैसा युग आता है, इंसान बदलते रहते हैं, समय समय पर इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। अब त्रेता में किस नाम से कल्याण हुआ, बोलिए भाई लोग। त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। युग बदला, नाम बदल गया। तो इन्हें त्रेता है ना द्वापर है, कौन युग है, कलयुग है। इसमें भी महात्मा आकर के नाम को जगाए। कबीर साहब आए, किस नाम को जगाए, साहब नाम को जगाए। मीराबाई आई, गिरधर गोपाल नाम को जगाई। मोहम्मद साहब आए, खुदा नाम को जगाए। ईसा मसीह आए, गॉड नाम को जगाए। शिवदयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम को जगाए। और हमारे गुरु महाराज जिनका तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने आए तो जय गुरुदेव नाम। बाबा जी के पहले कोई जय गुरुदेव नाम नहीं था। ईसा मसीह के पहले कोई गॉड नहीं जानता था। मोहम्मद साहब के पहले कोई अल्लाह खुदा नहीं जानता था। कबीर साहब के पहले कोई साहब नाम नहीं जानता था। तो प्रेमियों, महात्मा आते हैं, साधना करते हैं, जब उस मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है तो मालिक का नाम रख देता है, उसी नाम से कल्याण होना हो जाता है। जैसे त्रेता में राम नाम पत्थर पर लिख दिया गया था, पानी में दहने लगा। आज राम नाम लिखिए, पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जिस नाम में शक्ति आ जाता है वही काम करता है। वही राम नाम द्वापर में कृष्ण नाम से आ गए, कृष्ण भगवान के नाम। अब कृष्ण नाम से कल्याण हुआ। अब इतना शास्त्र में आपका वर्णन है कि कृष्ण नाम पुकारने से क्या हुआ था। अच्छा, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, इसी तरह सभा में चीर खींचा जा रहा था। 70 हाथी का दुशासन बल रखने वाला चीर खींचते खींचते धाराशाही हो गया। लेकिन क्या द्रौपदी को नंगा किया? क्या कर सके? क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्होंने सारे देवी देवता को याद किया, कोई साथ नहीं दिया। पढ़ लीजिए आप गीता राम भागवत को पढ़िए, साफ उसमें लिखा है कि द्रौपदी पूरी अपनी ताकत लगा करके अपने अंचल को पकड़ी हुई थी, दांत से पकड़कर पकड़ी हुई थी। फिर भी उस 70 हाथी के बल रखने वाले दुशासन के सामने वो टिक नहीं सकी। जब देखे कि अब हमारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हमारे पांचों पांडव हमको मदद नहीं कर रहे हैं और हमारा भी अब शक्ति छीन हो रहा है, तो क्या किया? तब उन्होंने कहा कि हे द्वारकाधीश, अब लाज बचाओ मेरी। हाथ खड़ा कर दिया, ऐसे जाओ। अब भरी सभा में हाथ को ऐसे प्रणाम किया और कृष्ण यानी याद करें, उस कृष्ण नाम से उस समय भगवान अवतरित थे। उस नाम में शक्ति था। जैसे कृष्ण कृष्ण करने लगी, प्रेमियों आपने भागवत को थोड़ा पढ़िएगा। महापुरुषों ने कहा कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। इतना साड़ी पहाड़ अंबार हो गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां से कृष्ण भगवान ने वहां से कपड़ा फैक्ट्री जो होता है ना, उसी तरह से फैक्ट्री, कपड़ा का फैक्ट्री खोल दिया। जाओ खींचो, तो कितना खींच रहा है। हमारे भक्त को तुम नंगा कर देगा। तो इस तरह से समय का नाम जागृत होता है। इस समय जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने कहा कि विश्वास नहीं तो परीक्षा करके देख लो।